दोस्तों, महाराष्ट्र में एक नया बवंडर खड़ा हो गया है। बवंडर इस बात का कि अब तक खबर निकल कर आ रही थी एकनाथ शिंदे गुट के 6 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, तो वहीं 18 अजित पवार गुट के विधायक शरद पवार के संपर्क में, यानी कुल मिलाकर 24 विधायकों की तादाद थी। लेकिन अब यह तादाद बढ़ चुकी है। जी हां, 40 विधायक 40 विधायक जल्द ही शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें वापसी करने जा रहे हैं। 40 के 40 विधायक जो हैं वो दरअसल शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और अजित पवार गुट वाले एनसीपी से टूट कर आ रहे हैं। इस एक खबर ने पूरे सियासी गलियारे में हलचल और हड़कंप मचा कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद करिए, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि भाई इधर मोदी जी लेंगे शपथ प्रधानमंत्री पद की, उधर एक राज्य से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस बड़ी नैतिक जिम्मेदारी ले रहे थे कि हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देने की बात इसलिए थी क्योंकि उन तक इस सुगबुगाहट पहुंच गई थी कि जिस सरकार के अंदर वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं वो ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। ना ही अजित पवार गुट के जितने विधायक हैं वो खड़े हैं और ना ही साथ खड़े हैं एकनाथ शिंदे गुट के विधायक। मतलब दोनों के दोनों नेता अकेले से रह गए हैं और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। आज एक एक तस्वीर, एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले ये बयान सुनिए। बोलायलाच जागा नाही यांच्यावर ही सगळी गद्दारांची शिक्का लागलेली मंडळी आहे। हे गेले तर आता परतीचा दौर तर संपलाय, परत काही येऊ शकत नाही। पण मी तुम्हाला विश्वासानं सांगतो, हे गेलेले अजितदादा पवार यांच्याकडचे असू देत किंवा शिंदे गटाकडे असू देत, पुढच्या महिनाभरामध्ये जवळपास हे यांचे दोघांचे मिळून 40 आमदार घरवापसी होईल ही परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे राज्यामध्ये। आणि त्यांनी तशा पद्धतीचा संपर्क साधत असल्याची माहिती सुद्धा आहे। वस्तुस्थिती काय आहे मला माहित नाही, परंतु ती चर्चा मात्र प्रचंड जोरात आहे आणि हे होण्यामध्ये कुठलीही अडचणही मला दिसत नाही, कारण वारे आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या दिशेने वाहत। तो अंकित मयंक है, उन्होंने से ट्वीट किया, क्या लिखा? बिग ब्रेकिंग। दरअसल जो ये बोल रहे हैं ये है विजय वडेट्टीवार। ये कांग्रेस के नेता हैं वहां पर, और वडेट्टीवार जो है, ये विजय वडेट्टीवार, ये एक जाने माने नेता हैं। अब इन्होंने जो दावा किया है वो मैं पहले पढ़कर बता रहा हूं। अंकित मयंक है, बिग ब्रेकिंग, मैसिव रिबेलियन विद इन एनडीए इन महाराष्ट्र। बताया गया एक बड़ी बगावत महाराष्ट्र के अंदर हुई है एनडीए में। 40 एमएलएज फ्रॉम शिंदे सेना, अजित पवार एनसीपी एंड बीजेपी आर इन टच विद कांग्रेस एंड एमवीए लीडर्स। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि एकनाथ शिंदे के गुट के जितने भी विधायक हैं वो टूट कर जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में। खबर ये नहीं है सिर्फ कि अजित पवार गुट के जितने विधायक हैं टूट कर जा रहे हैं शरद पवार की पार्टी में, जिन्हें घर वापसी भी कहा जा सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम विधायक नाराज चल रहे हैं अपनी ही पार्टी से, क्योंकि उनको पता है कि इसी साल जो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होगा उस चुनाव में हालत पतली होने वाली है। जिस तरह के हालात बीजेपी ने बनाए उसकी वजह से ये विधायक चुनाव हार सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि एमवीए यानी महाअघाड़ी, ये जो अलायंस है इनका, उसमें दोबारा से शामिल होने जा रहे हैं शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ शिंदे और अजित पवार के विधायक, और साथ ही बीजेपी के विधायक भी लगातार टच में है। आगे क्या है, नेगोशिएशन टॉक्स आर गोइंग ऑन एंड घर वापसी इज ऑन कार्ड सून। बताया गया कि जल्द ही इस पूरी की पूरी डील चल रही है, क्या बातचीत चल रही है, कैसे करके फिट किया जाएगा, अगर उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाती है तो कैसे ये सब चीजें होंगी, इस पर बातचीत चल रही है और जल्दी सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा। ये सब बातें कांग्रेस के लीडर की तरफ से कही गई हैं। अब देखिए खबर पढ़िए, क्या है खबर। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को छापा है। विजय वडेट्टीवार का दावा, यह दावा किया गया है, विजय वडेट्टीवार का दावा, 1 महीने में महायुति के 40 विधायक एमवीए में शामिल हो जाएंगे। खबर क्या है, खबर पहले थोड़ा मैं पढ़कर बता दूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ महायुति के कम से कम 40 विधायक 1 महीने में विकास आघाड़ी यानी एमवीए में शामिल हो सकते हैं। यानी कि 40 विधायक टूटने जा रहे हैं। और जो आंकड़ा है वो जरा अब इसके जरिए समझ लीजिए। दरअसल 288 विधानसभा वाली ये महाराष्ट्र की विधानसभा है। 288 के हिसाब से समझ लीजिए कम से कम 145 विधायकों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, जिसमें बीजेपी के पास सबसे बड़ी तादाद है। कितने? इनके पास है 106 विधायक।
जी, 288 में से 145 विधायक चाहिए, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के पास इस वक्त देखे जाए तो कुल मिलाकर 218 विधायक हैं, जिसमें सबसे बड़ी है 106 बीजेपी के पास, शिवसेना के पास 40 विधायक। शिवसेना कौन सी वाली? एकनाथ शिंदे के साथ वाले विधायक जो बागी बगावत करके गए थे वो। 40 ही एनसीपी के हैं जो अजित पवार के साथ चले गए, बीवीए के 3, बीजेपी के 2, मनसे का यानी राज ठाकरे की पार्टी का 1, आरएसपी के 1, पीडब्ल्यूपीआई का 1, जेएसएस का 1 और निर्दलीय 12 विधायक फिलहाल सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 218 की तादाद है। इसमें से 40 विधायक जाने वाले हैं, यानी 40 का मतलब आंकड़ा लगाइए, कुल मिलाकर जो रहेगा 188 पर आ जाएगा, तब भी ये बहुमत में रहेंगे। लेकिन हालत क्या होगी? अब सत्ता पक्ष के विपक्ष के पास क्या क्या है जरा देखिए। इनके पास अपने 78 हैं, 78 विधायक अभी हैं महा विकास अघाड़ी के पास, जिसमें कांग्रेस के 44, एनसीपी के 13, शिवसेना ठाकरे के 16, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1, एसडब्ल्यूपी के 1, निर्दलीय 1 और समाजवादी पार्टी और मजलिस भी लगातार सपोर्ट कर रही थी। यानी कुल मिलाकर विपक्ष के पास 78 और प्लस 2 समाजवादी पार्टी यानी 80 और मजलिस भी ने सपोर्ट करी थी, यानी 80 2 82 विधायक हैं। अब इसमें 40 विधायक और जोड़ लीजिए, कितना हुआ आंकड़ा? ये आंकड़ा मिलकर हो गया तकरीबन आप इसे कह सकते हैं 122 122 के करीब हो गया है। यानी 122 विधायक इनके पास अभी मौजूद हैं, इन लोगों के पास। और इन विधायक 122 में से कम कितने पड़े? 145 में से 122 के हिसाब लगा लीजिएगा, वो आपका तकरीबन कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी 23 विधायकों की जरूरत है किसे? निर्दलीयों को। अब देखिए 12 निर्दलीय और टूट जाएंगे। अब कितने बचे? 23 में से 12 गए तो कुल मिलाकर 11 विधायकों की जरूरत है। यानी आंकड़ा जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, मैंने आपको पहले सिर्फ 24 विधायकों का बताया था कि बगावत कर रहे हैं, लेकिन खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक टूटकर आने के लिए तैयार। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूं और बार बार ये कहता हूं, ये आप समझते भी हैं कि जिस तरह के जो भी नेतागिरी नगरी में आता है, या नेता नगरी छोड़ दीजिए, आप भी सोचिए अगर आपने बीटेक किया है या फिर मेडिकल की पढ़ाई की है, इसलिए थोड़ी ना की होगी कि हम मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेकर घर पर रख देंगे। आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते होंगे, ठीक है ना? ऐसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते तो अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं। ऐसी जो राजनीति में आता वो इसलिए थोड़ी ना आता कि समाज सेवा करूंगा सिर्फ, ये वो भी विधायक बनना चाहते हैं, वो सांसद बनना चाहते हैं। सांसद बनने के बाद वो आगे और सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि एक बार हम विधायक बन गए, नहीं, हम तो नैतिकता और हम हार जाए चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे के सारे विधायक समझ गए, खासकर शिंदे गुट के और अजित पवार गुट के विधायक जानते हैं कि हालत ठीक नहीं है। क्योंकि जो ताजा आंकड़ा महाराष्ट्र में आया, अब अगर ये चुनाव 2 साल बाद होता या 1-1.5-2 साल बाद होता महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का, तो मान भी लिया जाता कि ये लोग इंतजार कर सकते हैं कि तब तक कई काम करा दिए जाएंगे, कई बजट आ जाएंगे, कई मुद्दे उठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तकरीबन 6 महीने के भीतर ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है, और इन 6 महीनों के भीतर अगर महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो 6 महीने में कितना इफेक्ट डाल पाएगी मोदी सरकार, ये सबसे बड़े जरूरी है। क्योंकि सारे के सारे मुद्दे, जितने मुद्दे 10 साल में उठाए गए थे, सारे के सारे उल्टे पड़ गए बीजेपी पर। तो अब इन्हें डर लग रहा है कि इन 6 महीनों के भीतर अगर माहौल क्रिएट नहीं कर पाए और ये सारा का सारा माहौल जिस तरह का भी हालात बने हुए रहे, तो यकीन मानकर चलिए राजनीतिक वनवास हो जाएगा। यानी बीजेपी के लिए लोग, ये अपने नेता जो बीजेपी के खुद के विधायक हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक हैं, अजित पवार पार्टी के विधायक हैं, वो अपनी विधायकी थोड़ी ना छोड़ना चाहेंगे, विधायकी हारना थोड़ी ना चाहेंगे। इसलिए खबर है कि 40 विधायकों का भी दावा किया जा रहा है। अभी कई और ऐसे विधायक हैं जो टूट कर आने के लिए तैयार है। नमस्कार।